कैसे हैं आप लोग। आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला अपने भारतवर्ष की हिस्ट्री पढ़ने के लिए। मैंने सोचा कुछ इतिहास जाना जाए अपना, जो कि किताबों में दिया हुआ है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमको नहीं पता है। तो मैं आज पढ़ रही थी तो मेरे सामने एक चीज़ आई। क्या आप जानते हैं बेला और कल्याणी कौन थी हमारे इतिहास में? नहीं मालूम ना? तो सुनिए। बेला जो थी वो पृथ्वीराज चौहान की बेटी थी और कल्याणी जयचंद्र की पौत्री थी। बेला पृथ्वीराज चौहान की बेटी थी और कल्याणी जयचंद्र की पौत्री थी। जब मोहम्मद गौरी हमारे देश को लूटकर अपने वतन गया तो गजनी के सर्वोच्च काजी व गौरी के गुरु निजाम मुल्क ने मोहम्मद गौरी का अपने महल में स्वागत करते हुए कहा, आओ गौरी आओ, हमें तुम पर नाज है कि तुमने हिंदुस्तान पर फतह करके इस्लाम का नाम रोशन कर दिया है। कहो सोने की चिड़िया हिंदुस्तान के कितने पर कतर कर लाए हो? काजी साहब, उसने बोला, मैं हिंदुस्तान के 70 करोड़ दिरहम मूल के सोने के सिक्के, 50 लाख 400 मन सोना और चांदी, इसके अतिरिक्त मूल्यवान आभूषणों, मोतियों, हीरो, पन्ना, जरीदार वस्त्र और ढाके की मलमल की लूट खसोट कर भारत से गजनी की सेवा में मैं लाया हूँ। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन वहाँ के लोगों को कुछ दीन ईमान का पाठ पढ़ाया कि नहीं? तो उसने बताया, बहुत से लोग इस्लाम में दीक्षित हो गए हैं। और बंदियों का क्या किया? बंदियों को गुलाम बनाकर गजनी लाया गया है। अब तो गजनी की में बंदियों की सार्वजनिक बिक्री भी करी जा रही है। एक एक गुलाम 2-2 या 3-3 दिरहम में बिक रहा है। उसने पूछा, क्या हुआ हिंदुस्तान के काफिरों का? मंदिरों का क्या किया तुमने? तो उसने बताया, मंदिरों को लूटकर मैं 17,000 सोने और चांदी की मूर्तियां लाई हैं मैंने। 2,000 से अधिक कीमती पत्थरों की मूर्तियां और शिवलिंग भी लाया हूँ। और बहुत से पूजा स्थल को मैंने नष्ट कर दिया है और बहुत सी जगह मैंने आग जलाकर उनको जमींदोज भी कर दिया है। फिर थोड़ा रुककर काजी ने कहा, लेकिन हमारे लिए भी कोई खास तोहफा लाए हो या नहीं? लाया हूँ ना काजी साहब। क्या? मैं जन्नत की हूरों से भी सुंदर जयचंद्र की पौत्री कल्याणी और पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला को लाया हूँ। तो फिर देर किस बात की? बस आपके इशारे भर की। काजी की इजाजत पाते ही शहाबुद्दीन गौरी ने कल्याणी और बेला को काजी के हरम में पहुंचा दिया। कल्याणी और बेला की अद्भुत सुंदरता को देखकर काजी अचंभे में आ गया। उसे लगा कि स्वर्ग से अप्सराएं आ गई हैं। उसने दोनों राजकुमारियों से विवाह का प्रस्ताव रखा। तो बेला बोली, काजी साहब, आपकी बेगम बनना तो हमें बहुत शर्त से खुशकिस्मत होंगी। क्या शर्तें हैं तुम्हारी? तुम जैसी हूरों के लिए तो मैं कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा, पहली तो शर्त यह कि शादी होने तक हमको कुछ कहा ना जाए। उसने कहा, हमको मंजूर है ये बात। दूसरी शर्त का बयां करो। हमारे यहाँ प्रथा है, लड़की लड़के के विवाह के कपड़े लड़की के घर से आते हैं, अतः हम दूल्हे का जोड़ा और अपने जोड़े की रकम भारत की भूमि से मंगाना चाहते हैं। काजी ने कहा, मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। और फिर बेला और कल्याणी ने कवि चंद के नाम एक रहस्यमयी खत लिखकर भारत भूमि से शादी का जोड़ा मंगवा लिया। काजी के साथ उनके निकाह का दिन निश्चित हो गया। रहमत झील के किनारे बनाए गए एक महल में विवाह की तैयारी शुरू हुई। कवि चंद द्वारा भेजे गए कपड़े पहनकर काजी साहब विवाह मंडप में आ गए। कल्याणी और बेला ने भी काजी द्वारा दिए गए कपड़े पहन रखे थे। शादी को देखने के लिए बाहर की जनता की भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी बेला ने कहा, काजी जी, हमको एक आपसे बात करनी है। हम कलमा और निकाह पढ़ने से पहले जनता को झरोके से दर्शन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि विवाह से पहले जनता को दर्शन देने की हमारे यहाँ प्रथा है, और फिर गजनी वालों को भी पता चले कि आप बुढ़ापे में जन्नत की सबसे सुंदर हूरों से शादी रचा रहे हैं। शादी के बाद तो हमें जीवन भर बुर्का ही पहनना है, तब हमारी सुंदरता का होना या ना होना ही बराबर है। नकाब में छुपी सुंदरता भला कब किसी काम की नहीं रही। हाँ, क्यों नहीं, काजी ने कहा, और कल्याणी और बेला के साथ राजमहल के कंगोरे पर चला गया। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते ही काजी के दाहिने कंधे से आग की लपटें निकलने लगी, क्योंकि कविचंद ने बेला और कल्याणी का रहस्यमयी पत्र समझकर बड़े तीक्ष्ण और विष से सने हुए कपड़े भेजे थे। काजी साहब विष की ज्वाला से पागलों की तरफ इधर उधर भागने लगे। तब बेला ने उससे कहा, तुम ही हो जो भारत पर आक्रमण करने के लिए गौरी को उकसाने वाले। हमने तुझे मार कर अपने देश को लूटने का बदला ले लिया है। हम हिंदुस्तान की कुमारियां हैं, समझे?
किसमें इतना साहस है कि जो जीते जी हमें छू भी सके। इतना कहकर उन दोनों बालिकाओं ने महल की छत से बिल्कुल किनारे खड़े होकर एक दूसरे की छाती में विष भुजी कटार भोंक दी और उनकी प्राणहीन देह उसी छत से नीचे लुढ़क गई। पागलों की तरफ इधर उधर भागता हुआ काजी भी जलकर तड़प तड़प कर भस्म हो गया। भारत की इन दोनों बहादुर बेटियों ने विदेशी धरती पर पराधीन होते होते हुए भी बलिदान की जिस गाथा का निर्माण किया वह गर्व करने योग्य है। पर शायद हम लोगों को पता ही नहीं, कसूर हमारा भी नहीं है क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया। लेकिन ये मेरे पास जानकारी मिली तो मैं ये चाहती हूँ जन जन को मैं ये पहुँचा सकूँ। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।